हाय एवरीवन, मैं भूवी नीट एंड मच मोर में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज क्रॉप टॉप का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने बॉर्डर स्टिच की बुनाई करके आगे इसकी आर्म होल की कटिंग और नेक पार्ट की कटिंग करके इसके दोनों शोल्डर्स को जोड़ना सीखा था। आज हम इसके नेक पार्ट और आर्म होल के बॉर्डर के लिए इसके फंदे उठाना और बॉर्डर बुनना सीखेंगे। उसके बाद हम इसके साइड्स को जोड़ना भी सीखेंगे। मैंने आर्म होल के बॉर्डर के लिए दोनों साइड 100 फंदे उठाए हैं और मैंने लेफ्ट आर्म होल की पहले से बुनाई कर ली है और फंदों को बाइंड ऑफ भी कर लिया है। अब चलिए राइट साइड के आर्म होल की बुनाई शुरू करते हैं और फंदे उठाते हैं उसके लिए। अब राइट साइड के आर्म होल के लिए हम बैक साइड से फंदे उठाना शुरू करेंगे। जहाँ से हमने आर्म होल की कटिंग स्टार्ट की थी वहीं से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे और फंदे हम कैसे उठाएंगे आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम ऐसे ही नॉर्मली 8 फंदे उठाएंगे आगे के। एक फंदा हमने उठा लिया, अब ये दूसरा फंदा है। और ये तीसरा फंदा। और इसको मिला के 4 हो गए। ऐसे ही हमें 4 फंदे और उठाने हैं। टोटल हमने 8 फंदे उठाने हैं ऐसे। हमने टोटल 8 फंदे उठा लिए आगे के। ये बैक साइड से हमने शुरू किया था। अब हमने 8 फंदे तो उठा लिए हैं। अब आगे हमें एक जगह से 2-2 फंदे उठाने हैं। तो वो कैसे आप ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम नॉर्मली जैसे फंदे उठाते हैं वैसे ही उठाएंगे। एक फंदा हमने उठाया, फिर इसके इसी जगह से इसके बैक साइड से एक फंदा हमें और उठाना है, तो ये 2 फंदे हो गए। अब इसको मिला के हमने टोटल 38 फंदे उठाने हैं। और यहाँ हमने ये दोनों शोल्डर्स को जोड़ा था। ये बैक का पार्ट है। यहाँ पे 4 फंदे बचने था, हमें 38 फंदे उठाने हैं। ये आगे हमने 8 फंदे उठाए हैं। मैंने बैक साइड के पूरे फंदे उठा लिए हैं। यहाँ पे मैंने 8 फंदे उठाए और यहाँ से लास्ट के 4 फंदे बचने तक मैंने 38 फंदे उठाए। यहाँ मैंने 4 फंदे उठाए हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में 8 फंदे उठाए थे। बैक साइड के हमने 50 फंदे उठा लिए हैं। अब हमें फ्रंट साइड से भी 50 फंदे उठाने हैं। हमने बैक साइड में जैसे फंदे उठाए थे वैसे ही उठाने हैं, लेकिन जस्ट ऑपोजिट। अब फ्रंट साइड में हमें नॉर्मली 4 फंदे पहले उठाने हैं। अब 4 फंदे हमने यहाँ की तरह उठा लिए हैं। अब हमें 38 फंदे उठाने हैं, जैसे हमने पहले उठाए थे। एक ही जगह से हमने 2 फंदे उठाने हैं और लास्ट के 8 फंदे बचने तक हमें टोटल 38 फंदे ऐसे ही उठाने हैं। थर्टी 38 फंदे उठा लेने के बाद हमें लास्ट के 8 फंदे नॉर्मली उठाने हैं। मैंने फ्रंट साइड से भी
50 फंदे उठा लिए हैं। अब हमारे पास टोटल 100 फंदे हो गए। अब यहाँ से हम बॉर्डर वाली बुनाई शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे। ऐसे ही हमें ये रो कंप्लीट करनी है। फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये सेकंड रो है। सेकंड रो की पहली लूप को हम ऐसे उतारेंगे, फिर एक फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर दूसरे फंदे को उल्टा बुनकर ये रो पूरी कंप्लीट करेंगे। फिर आगे भी हमें ऐसे ही बुनाई कंटिन्यू करनी है जब तक कि ये बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट ना हो जाए। मैंने बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट कर ली है और 1.5 इंच तक मैंने इसको बुना है। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी रख सकती हैं। अब हमें फंदों को बाइंड ऑफ करना है, तो मैं ये उल्टी साइड से ही बाइंड ऑफ कर रही हूँ। अब राइट साइड के आर्म होल के बॉर्डर की बुनाई भी कंप्लीट हो गई है। दोनों आर्म होल के बॉर्डर की बुनाई कंप्लीट करने के बाद हमें साइड्स को भी बाद में जोड़ना है। उससे पहले हमें नेक पार्ट के बॉर्डर के लिए फंदे उठाने हैं। मैंने नेक के बॉर्डर के लिए टोटल 125 फंदे उठाए। मैं नेक पार्ट के बॉर्डर के लिए बैक साइड से फंदे उठाऊंगी और बैक साइड से मैं टोटल 40 फंदे उठा रही हूँ। राइट साइड के 42, लेफ्ट साइड के 42 और बीच में स्ट्रेट लाइन के लिए एक फंदा, तो टोटल हो गए 125 फंदे। बैक साइड से हम 40 फंदे नॉर्मली उठाएंगे। मैंने बैक साइड के 40 फंदे उठाने के बाद लेफ़्ट साइड के 42 फंदे उठाए हैं
और मैंने वी नेक की ये जो स्ट्रेट लाइन है उसके लिए यहाँ पे एक फंदा उठाया है। अब हमें राइट साइड के 42 फंदे और उठाने हैं। आर्म होल के बॉर्डर बनाते टाइम में हमने बीच के जो 38 फंदे जैसे उठाए थे वैसे ही हमें यहाँ पे फंदे उठाने हैं। टोटल हमें 42 फंदे उठाने हैं। मैंने टोटल 125 फंदे उठा लिए हैं। अब यहाँ से हम बॉर्डर बुनना शुरू करेंगे। मैं इसकी बॉर्डर बुनने के लिए सर्कुलर निडल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो गला बुनने वाली निडल्स को भी यूज़ कर सकती हैं। अब हम इसके बॉर्डर को बुनना शुरू करेंगे और एक सुलटी और एक उल्टी बुनाई करेंगे और हमें वी नेक की स्ट्रेट लाइन तक इसको ऐसे ही बुनते जाना है और हमें तब तक ऐसे ही बुनते जाना है जब तक कि वी नेक का जो स्ट्रेट लाइन है उसके आगे एक फंदा ना बच जाए। अब हमने स्ट्रेट लाइन के आगे एक फंदा बचने तक बुनाई कर ली है। अब हम यहाँ पे स्लिप स्लिप नीट बुनाई करेंगे। वो कैसे, हम यार्न पीछे लेंगे, फिर दोनों फंदों को एक साथ स्लिप करेंगे और जो आगे का एक फंदा है उसकी सुलटी बुनाई करेंगे। फिर इन दो फंदों से उस फंदे को हम ऐसे घटा देंगे तो आप यहाँ पे हमारी ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है। फिर जो आगे का फंदा है उसकी बुनाई हम जैसी है वैसी करेंगे। जैसे उल्टी है तो उल्टी करेंगे और ऐसे ही हमें बुनाई कंटिन्यू करना है जब तक कि नेक के बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट ना हो जाए। अब बॉर्डर लेंथ कंप्लीट हो गई है तो हम बाइंड ऑफ करेंगे। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से हम बाइंड ऑफ करेंगे। अब वी नेक की स्ट्रेट लाइन तक हमने बाइंड ऑफ कर लिया है। यहाँ पे हमें कैसे करना है वो ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे दोनों फंदों को साथ ही स्लिप करेंगे, फिर आगे का एक फंदा हमें बुनना है। फिर जो दो फंदे हमने स्लिप किए थे उससे इस फंदे को हमने घटाना है। फिर अब पहले जो हमने फंदा बुना था उस फंदे से इस फंदे को ऐसे घटाएंगे। फिर आगे हमें वैसे ही बाइंड ऑफ कंटिन्यू करना है जैसे हम करते आए।
हमने आर्म होल और नेक की बॉर्डर कंप्लीट कर ली है। अब दोनों साइड्स को हमें जोड़ना है। आज मैं दोनों साइड्स को डिफरेंट तरीके से सिलना सिखाऊंगी। जैसे मैट्रेस को सिलते हैं वैसे ही इसकी सिलाई करेंगे। अब कैसे करेंगे वो आप ध्यान से देखिएगा। मैं बॉर्डर के आगे से इनको सिलना शुरू कर रही हूँ। मैं इसके साइड्स को ओपन ही रख रही हूँ, आप चाहे तो इनको सिल भी सकते हैं। अब इसकी सिलाई कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। इसको मैट्रेस की तरह सिलना है तो हमें इस जो फंदे हैं उसके बीच से ये फंदा उठा के सिलना है। मैंने बीच में से एक फंदा उठाया। अब ऐसे ही हमें दूसरी साइड से भी फंदा उठाना है। अब जो ये फंदा आपको दिखाई दे रहा है इसके बीच से हमको ऐसे फंदे उठाना है। ऐसे ही करके हमें दोनों साइड से फंदे उठा के ऐसे ही सिलते जाना है। ऐसे सिलाई करने से इसमें एक डिज़ाइन सा आ जाता है और ज़्यादा खिंचता भी नहीं है और इन दोनों के बीच में गैप भी नहीं बचता। आप चाहे तो इसको नॉर्मल तरीके से भी सिल सकती हैं। मैंने दोनों साइड्स की भी सिलाई पूरी कर ली है। अब ये क्रॉप टॉप बनकर तैयार हो गया है। आप ये वी नेक बनाते समय ध्यान से बनाइएगा, ये लाइन स्ट्रेट आनी चाहिए और दोनों साइड्स को जोड़ने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा लगेगा। फ्रेंड्स, अब आप भी इजीली ये क्रॉप टॉप बना सकती हैं। आज का वीडियो अब मैं यहीं पर एंड करने जा रही हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।